जहिया बहलियाए हो, जहिया बहलियाए हो, चलै है अपन तीर हो, ओही दिन बेकार होई माटी के शरीर हो। पवन भैया को सुनते हैं शुरू से, उनको अपना आदर्श मानते हैं। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े है भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। मेरे साथ समीर सागर हैं जो कि एक अच्छे गायक हैं। इन दिनों चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि ये गायक दोनों पैर से दिव्यांग होने के बावजूद भी अपनी गायकी से परचम लहरा रहा है। ये एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी इन दिनों चर्चा थी, तो भाई इंटरव्यू तो बनता है। मेरे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपका भी धन्यवाद भैया कि आप हम लोग से छोटे छोटे कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। आपका खूब ज़्यादा चर्चा है कि समीर अच्छा गाते हैं। हम नहीं मानेंगे, दर्शकों को मनाना होगा कि कैसे मान लें कि आप एक अच्छे गायक हैं। कहीं से संगीत की शिक्षा लिए हैं या फिर मूड बना और गायक बनने चल दिए? नहीं, हम पहले शिक्षा लिए क्लासिकल का, अभी भी सीखते ही हैं। अभी बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से जहाँ भी मुलाकात होती है, सीखने को मिलता है, मौका सीखते ही रहते हैं और शुरुआत में भी सीखे हैं। मेरा म्यूजिक से प्रभाकर पूरा है, क्लासिकल म्यूजिक से। प्रभाकर की डिग्री लिए? जी। चलिए 2 लाइन गा कर सुना दीजिए कि पब्लिक को भी पता चले कि आप कैसे गायक हैं। जी, हिंदी सॉन्ग गा सकते? जो आपकी इच्छा हो गा दीजिए, पब्लिक सब सुनती है। जी। गवारा नहीं है अगर मेरी सूरत, दुआ है तुझे मैं नजर ही न आऊं, दुआ है तुझे मैं नजर ही न आऊं। चला जाऊंगा मैं तेरी याद लेकर, चला जाऊंगा मैं तेरी याद लेकर, कहाँ मुझको ऐसी मोहब्बत मिलेगी, मेरे दिल की दुनिया ने आकर तो देखो, तुम्हें जिंदगी की हकीकत मिलेगी, जरा अपनी आंखें उठाकर तो देखो। क्या बात है, ये आवाज़ आपने सुन ली और आपको पता चल गया होगा कि गायक सीखा हुआ है या फिर नहीं। आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि भाई गायक बनना है तो चलिए स्टूडियो में। स्टूडियो वाले भी 2-4-500-1000 रुपया लेके किसी को भी वोकल रूम में घुसा देते हैं कि चलो भाई आज से तुम ब्यास हो गए, सिंगर हो गए। और यही कलाकार जाकर के भोजपुरी का नाश कर देते हैं, भाषा का मर्यादा ख़त्म कर देते हैं। तो स्टूडियो वाले भाई साहब, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट है हम लोगों का कि अच्छे कलाकारों को अपने यहाँ बुलाइए। जब तक इन छोटे मानसिकता वाले कलाकारों को, यानी कि वैसे कलाकार जो सिर्फ गायक बनना चाहते हैं, कहीं से संगीत की शिक्षा नहीं लिए और सीधे स्टूडियो में जाके घटिया गाने गाकर भोजपुरी का अपमान करते हैं, तो वैसे स्टूडियो का भी नाश होगा और भाषा का भी नाश तो होना तय है। अच्छा, गायकी आप हिंदी अभी कर रहे हैं? जी, हिंदी। भोजपुरी में किस तरह के गाने गाते हैं? जी, अभी कुछ दिन पहले फकीर रिलीज हुआ है हमारा गाना। 2 लाइन सुना दीजिए। जी। जहिया बहलियाए हो, जहिया बहलियाए हो, जहिया बहलियाए हो, चलै है अपन तीर हो, ओही दिन बेकार होई माटी के शरीर हो, ओही दिन बेकार होई। हे राजाई बुद्धि सगरो, हे राजाई बुद्धि सगरो, होई बड़ा पीर हो, ओही दिन बेकार होई माटी के शरीर हो, ओही दिन बेकार होई। एक भोजपुरी निर्गुण है जिसको हम अच्छा, कभी घटिया गाना गाने का मूड हुआ कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। हमारे गांव के लड़के मतलब दोस्त ही हैं, मजाक में ऐसे कभी बोल भी देते हैं कि देखो तुम जब से सीख रहे हो तब से कितना गंदा मतलब गाना गा के, अब ऐसे शब्द का यूज करता है कि वो आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, तुम अभी यही करेगा, यही सब गाता रहेगा, ये सब कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है। तो मेरे दिल में एक तमन्ना है यही कि बस अच्छा सुनने वाला लेट से ही सुनेगा, जो भी हमसे जुड़ेगा लेट से ही जुड़ेगा, लेकिन अच्छा लोग तो जुड़ेगा। बुरे लोग तो आएंगे और चले जाएंगे, उसमें बदनाम हम भी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं घटिया गाना पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे आगे कुछ भी हो या हो ना हो लाइफ में,
मतलब ऐसा गाना कभी नहीं गाना है। अच्छा, स्टूडियो वालों का बड़ा रोल रहता है गायकों को स्टार बनाने में, लेकिन गायकी अगर नहीं होगी तो कोई स्टूडियो की औकात नहीं है कि किसी कलाकार को स्टार बना दे। हम लोग राहुल जी के स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल जी किस टाइप की रिकॉर्डिंग करते हैं, किस टाइप का काम करते हैं, उनके लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? जी, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग करते हैं। इनसे हम जब जुड़े तब भी बताएं हम कि भाई हम ऐसा गाना गाते हैं। उसके बाद से ये हमको मतलब बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अदर स्टूडियो में मतलब मान लीजिए जाइए तो हम उतना अच्छे घर से नहीं है कि पैसा इन्वॉल्व कर सके, दे सके, अच्छे से म्यूजिक बना सके, लेकिन फिर भी राहुल जी हमको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, स्टूडियो जो राहुल जी हैं स्टूडियो वाले, इनको काम आता है या गायकों को सिर्फ ये भी चूरन देते हैं? नहीं, बहुत अच्छा रिकॉर्डिस्ट हैं, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं बिना संगीत की शिक्षा लिए। उनको क्या कहेंगे, कैसे बना जा सकता है अच्छा कलाकार? जी, सबसे पहले तो आपको सीखना जरूरी है। बिना गुरु का ज्ञान कभी नहीं होगा। आपको सबसे पहले किसी उस्ताद से जाकर अच्छा जानकारी लीजिए, क्लासिकल सीखिए, थोड़ा बहुत जो भी है जानकारी लीजिए, उसके बाद फील्ड में आप एंट्री कीजिए। ऐसा आप एक कलाकार हैं, कलाकार भी किसी न किसी गायक को सुनता है, आप किसको सुनते हैं? हम पवन भैया को सुनते हैं शुरू से, उनको अपना आदर्श मानते हैं। पावर स्टार पवन सिंह? जी, उनको सुनते हैं शुरू से भोजपुरी फील्ड में। पवन सिंह जी का एक गाना हो जाए। जी जरूर। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े है भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े हम। अच्छा, एक बात बताइए, जब हमने अश्लीलता की बात की तो आपके पसीने क्यों छूटने लगे? जी, पसीने इसलिए छूटने लगे, हम वो कभी करते नहीं हैं कभी। खासकर जब हम सामने हैं तो अश्लीलता की बात अगर होगी तो विरोध तो होगा ही। आपको हम देखे हैं बहुत जगह जाके, कलाकारों का घर पे जाके आप सवाल करते हैं, सीधा सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर लगता है भाई कि हम वो ऐसा कभी उस डर से नहीं, एक अपना भी एक छवि होना चाहिए कि हम खराब करना, मतलब देखते ही पसीने छूटने। जी जरूर। तो चलिए, ये कलाकार के अंदर भय नहीं है बल्कि भोजपुरी का ये सम्मान है। और हमने रिक्वेस्ट किया कि आप कभी कोई भी ऐसा गाना मत गाइएगा जिससे भोजपुरी में दाग लगे। तो दर्शकों से और श्रोताओं से क्या कुछ कहेंगे अंत में चलते चलते? जी, यही कहेंगे कि आप लोग हम जैसे भी कलाकारों का मतलब जो अच्छा साफ सुथरे गाना गा रहा है, समय निकाल कर कभी हम लोग का भी उत्साह बढ़ाइए। आप लोग सुनिए गाना को, ख़राब गाना का तो व्यू जाता ही है, लेकिन हम लोग का भी आप लोग उत्साह बढ़ाइए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि आप लोग अपने मोबाइल से जो भी वहाँ से देखेंगे हम लोग को ऊपर अच्छा ही पड़ेगा, अच्छे गाने आप लोग को गाने को सुनने को मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामना है समीर सागर को। ये एक ऐसे कलाकार हैं जो दिव्यांग होकर भी अपनी गायकी से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। एक ऐसे कलाकार जो सीखे हुए हैं, भोजपुरी में कभी घटिया नहीं गाया, कभी भी भोजपुरी को कलंकित नहीं किया। जहां गायकी करते हैं उस स्टूडियो से भी इनको कहीं ना कहीं गाइडलाइन है कि आपको हम घटिया नहीं गवाएंगे। तो ऐसे स्टूडियो वाले राहुल जी को भी बहुत सारा थैंक यू है। तो ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करिए, इनके गानों को सुनिए, और इनकी गायकी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ समीर सागर के मुंह पे हम कह दे रहे हैं, जैसा कि हर इंटरव्यू में कहते हैं कि आपने अब तक अच्छा गाया है, हमने आपकी तारीफ़ की है, कभी गलत अगर गा दिए तो ऐसे ही बैठा कर पर्सनली विरोध भी किया जाएगा। तो ऐसे में आप इसका ध्यान रखें। अंत में दर्शकों को आपने जिस तरह से अभिवादन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही सुनते रहिए समीर सागर को। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।